लोकसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत के कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में देश में सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। जगह जगह रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं। इस बार के आम चुनाव में बीजेपी और विपक्ष दोनों ने ही बड़े बड़े दावे कर दिए हैं, लेकिन इस लोकसभा की दिशा कुछ फैक्टर्स पर निर्भर करती है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको उन फैक्टर्स के बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार आम चुनाव 543 लोकसभा सीटों पर होता है, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा ये तय दिशा उत्तर प्रदेश और बिहार की 120 सीटें ही करेंगी। 2019 में जब पीएम मोदी प्रचंड जीत के साथ सत्ता के सिंहासन पर दोबारा बैठे, तब इन दो राज्यों की जनता की अहम भूमिका थी। 2019 में बीजेपी गठबंधन को दोनों राज्यों में 103 सीटें मिली। पिछली बार तो यूपी में समाजवादी और बीएसपी के गठबंधन के बावजूद बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार बीएसपी अकेले है, साथ ही जयंत चौधरी बीजेपी के साथ है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के खाते में इन दोनों राज्यों से ही कुछ सीटें बढ़ाने की उम्मीद है। एक सीट एक उम्मीदवार। विपक्ष इस बार बीजेपी को रोकने के लिए एक सीट एक उम्मीदवार की रणनीति अपनाकर भाजपा को रोकने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का मानना है कि अगर बीजेपी के सामने एक साझा उम्मीदवार रहा और वोट नहीं बटे तो मोदी की अगुवाई में एनडीए को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा कितनी सीटों पर होगा, अभी ये तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। गरीब किसानों के वोट में कितनी सेंध। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बीजेपी का चरित्र बहुत हद तक बदलने में सफलता पाई है। उज्ज्वला योजना हो या गरीबों को घर देने की योजना या फिर किसानों को हर साल 6,000 रुपए अनुदान, मोदी ने गरीबों के बीच अपने वोट को विस्तार दिया है। इसे बॉटम ऑफ पिरामिड वोट कहा जाता है। राजनीतिक दलों का नैरेटिव सिस्टम। अंत में जिस राजनीतिक दल का सिस्टम बेहतर होगा, नजदीकी मुकाबले वाले चुनाव में जो अपने वोटरों को बूथ तक लाने में सफल रहेंगे। जाहिर है इसमें पैसा और दूसरे संसाधन भी अहम फैक्टर रहेंगे। इनके बीच बूथ मैनेजमेंट भी चुनाव की दिशा तय करेगा। संघ बीजेपी के बीच किस तरह की केमिस्ट्री चुनाव तक बनती है, विपक्षी दल बीजेपी के राजनीतिक संसाधन को किस तरह से काउंटर करते हैं, चुनाव प्रचार को कितना विस्तार देते हैं, इन सब बातों से भी चुनाव तय होगा।